डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज हम आपको सिखाते हैं कि कैसे हम अपने पेशेंट्स का इंसुलिन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हम यहाँ आपको चार्ट दिखा रहे हैं, हम आपको एक बिफोर मील शुगर चार्ट दे रहे हैं जो पेज के लेफ्ट हाफ में है, और एक आफ्टर मील शुगर चार्ट दे रहे हैं जो पेज के राइट हाफ में है। अब जब भी आपको डॉक्टर डिस्चार्ज करते हैं तो वो आपको एडवाइस करते हैं आप अपने मरीज की शुगर बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच और बिफोर डिनर चेक कीजिए। और अगर आपके वेरिएशंस ज़्यादा हैं तो आफ्टर मील भी चेक कीजिए, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, और कई बार 3 AM या 2 AM रात को भी हम चेक करने को बोलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन हमारे मरीज में कितने शुगर फ्लक्चुएशंस हैं, हम अपने मरीज की शुगर दिन में 7 बार चेक कर सकते हैं या दिन में 4 बार चेक कर सकते हैं, और जब बहुत अच्छी होने लग जाएगी तो शायद दिन में 2 बार। तो बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, और 3 AM। तो ये एक पहला अंडरस्टैंडिंग स्टेप है कि हम अपने मरीज की शुगर दिन में 3 बार, 4 बार या 7 बार चेक करेंगे, और अपने डॉक्टर के बताए हुए डोज के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। दूसरा स्टेप आता है बेसिक डोज या प्लान डोज। आप हॉस्पिटल में जब रहे या एक अंदाजे से ओपीडी से भी अगर आपको डॉक्टर आपको इंसुलिन इनिशिएट कर रहे हैं तो हम अंदाजे से एक बिफोर मील प्लान डोज की बात करते हैं। मान लीजिए आपकी शुगर 300 के आसपास चल रही है, तो हो सकता है आपका डॉक्टर आपको एक प्लान डोज हर खाने से पहले का 10 यूनिट का बना के दे। आपकी शुगर 400 के आसपास चल रही है तो हो सकता है आपका प्लान डोज 12 से 15 यूनिट हर खाने से पहले हो। और इसी प्रकार से अगर आपकी शुगर 200 या 250 है तो हो सकता है आपका डॉक्टर 5 या 6 यूनिट का प्लान डोज हर खाने से पहले आपको बना करके दे। तो इस प्लान डोज को हमें समझना जरूरी है। प्लान डोज का मीनिंग है कि नाश्ते से पहले, लंच से पहले और डिनर से पहले जब हम अपनी शुगर चेक करेंगे और हमारी शुगर सही रेंज में होगी 110 से 114, तो हम अपने डॉक्टर द्वारा समझाया और प्लान डोज दे देंगे। लेकिन अगर हमारी शुगर किसी भी खाने से पहले, नाश्ते से पहले, लंच से पहले या डिनर से पहले 110 से 140 की बजाय हायर आएगी या लोअर आएगी, तो हम दिए हुए चार्ट के अकॉर्डिंग उस प्लान डोज में करेक्शन कर देंगे। मान लीजिए डॉक्टर ने हमें प्लान डोज 10 यूनिट दिया है और हमारी शुगर 130 आती है, तो क्योंकि वो इस रेंज में है तो हम प्लान डोज दे देंगे। दैट मीन्स 10 यूनिट दे देंगे जो हमारे डॉक्टर द्वारा सुझाया गया प्लान डोज। अगर मान लीजिए हमारी शुगर 300 आ जाती है, तो यहाँ लिखा है 260 से 300 आने 5 यूनिट एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा किस में? आपको जो डॉक्टर ने आपका प्लान डोज दिया हुआ है उसमें आप एक्स्ट्रा यूनिट ऐड कर देंगे 5। दैट मीन्स आपका अगर प्लान डोज 10 था तो 10 + 5 15, या 15 यूनिट का प्लान डोज अपने 15 यूनिट का 10 प्लान डोज और 5 एक्स्ट्रा कवर अप डोज। उस एक्स्ट्रा कवर अप का पर्पज़ ये है कि जो 300 आपके लंच से पहले आ गई है, उस 300 को भी 5 यूनिट कोशिश करेंगे 200 तक या 150 तक पहुंचाने का, जिस पे आपका प्लान डोज एक्ट करेगा। आप सिमिलरली आपने जो प्लान डोज प्लस करेक्शन डोज मिला करके 15 यूनिट लंच पे दे दिया। उसके बाद आप क्योंकि शुगर बहुत हाई थी, आप लंच के 2 घंटे बाद चेक करेंगे। ध्यान रखिए कि खाने के बाद की जो शुगर चेक करनी है वो लगभग 2 घंटे बाद चेक करनी है। अब ये जो 2 घंटे बाद की वैल्यू है, अपन सबको पता है अगर 140 से 180 आएगी तो हम बोलेंगे बहुत अच्छी है, 180 से 200 भी आएगी तो हम बोलेंगे एक्सेप्टेबली ओके, इसलिए हम कोई एक्शन नहीं करेंगे। बट अगर 200 से 240 आती है या 240 से 280 आती है, 280 से 300 आती है, तो हम एक उसके तहत उसको करेक्ट करना चाहेंगे। ये करेक्शन कितना होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि हम अपने टारगेट, खाने के बाद वाला जो हमारा टारगेट है वो 180 तक ओके है, उसके बियॉन्ड जो होता है उसको हम चाहें तो करेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी 280 आई तो आप 280 को आप चाहोगे कि 200 तक करनी, तो आपका डॉक्टर शायद सजेस्ट करेगा कि इस पर आप 3 मिनट का करेक्शन डोज लगा दीजिए। तो हर खाने से पहले हम अपना प्लान डोज देते हैं, और हम आउट ऑफ रेंज आते हैं तो प्लान डोज प्लस करेक्शन डोज ऐड कर देते हैं, और हर खाने के बाद हम अपनी शुगर जो आती है उस पर
जो आपके डॉक्टर द्वारा दिया गया चार्ट है उसके अकॉर्डिंग करेक्शन डोज देते हैं। मान लीजिए खाने के बाद आपकी शुगर 70 से 80 आ गई, तो खाने के बाद के हिसाब से शुगर बजाय जो कि 180 के आसपास होनी चाहिए थी, 70 से 80 है। इसलिए आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप 2 चम्मच ग्लूकोज दे दें या 3 पार्ले जी की बिस्किट दे दें। ये इस थ्योरी पे बेस्ड है कि 1 चम्मच ग्लूकोज लगभग 25 पॉइंट शुगर बढ़ा देगा, या 1 पार्ले जी का बिस्किट 25 पॉइंट शुगर बढ़ा देगा। तो आपकी शुगर अगर 70 से 80 के बीच में और आप उसको 150 बनाना चाहते हैं, तो आप 2 या 3 चम्मच ग्लूकोज दे दें या 3 पार्ले जी के बिस्कुट दे दें। तो लगभग एक बिस्किट या 1 चम्मच से 25 पॉइंट बढ़ेगा, तो 3 से वो 75 पॉइंट बढ़ जाएगा। 80 में 75 ऐड करेंगे आप, तो 150 की सेफ रेंज में पहुंच जाएंगे। ये पर्पज़ है कि हम ओवर करेक्ट ना करें, अंडर करेक्ट ना करें और सेफ रहें। इसी तरीके से आप अपने इसको एक प्रॉपर चार्ट में एंटर करेंगे, जो कि हम आप ये देखिए, हम आपको इस तरीके का एक चार्ट देते हैं। इस चार्ट पे आपको इस जगह तारीख लिखनी है, आपके नाश्ते से पहले की शुगर यहाँ लिखेंगे, नाश्ते के बाद की शुगर यहाँ पर लिखेंगे, लंच से पहले की शुगर इस जगह, लंच के बाद की शुगर इस जगह, डिनर से पहले की शुगर इस जगह, डिनर के बाद की शुगर इस जगह, रात को 2 या 3 बजे शुगर करेंगे तो इस जगह। कोई स्पेसिफिक आपका रिमार्क होगा तो रिमार्क यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन आप 1 पॉइंट टेस्टिंग कर रहे हैं या 2 पॉइंट टेस्टिंग कर रहे हैं या 3 पॉइंट टेस्टिंग कर रहे हैं या 7 पॉइंट टेस्टिंग कर रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी शुगर की वैल्यूज़ यहाँ लिख देंगे। साथ में आपने नाश्ते से पहले शुगर चेक की, कितना यूनिट इंसुलिन दिया बीच में लिख देंगे, लंच पे कितना यूनिट इंसुलिन दिया यहाँ बीच में लिख देंगे, डिनर से पहले कितना यूनिट इंसुलिन दिया यहाँ बीच में लिख देंगे। इससे आपको एट ए ग्लांस देख करके पता लगेगा कि जब आपने नाश्ते पे पर्टिकुलर यूनिट इंसुलिन दिया से एक्स, लंच पे वाई और डिनर पे जेड, तो आपका शुगर का पैटर्न कितना रहा। इस पैटर्न को जब आप रात को देखेंगे तो आप सारा हिसाब किताब लगा के अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग डोज लिख सकते हैं कि मैंने नाश्ते पे मान लीजिए एक्स यूनिट इंसुलिन दिया, उसके बाद हमारी नाश्ते के बाद की शुगर ठीक आई, तो अगले दिन की प्लानिंग में भी नाश्ते में एक्स यूनिट इंसुलिन ठीक है। लेकिन लंच पे मैंने वाई यूनिट इंसुलिन दिया, बट लंच के बाद की मेरी शुगर 300 हो गई। उस 300 पे मेरे को करेक्शन यूनिट डोज देना पड़ा, जो हमने पिछले स्लाइड्स में आपको दिखाया था कि लगभग 5 यूनिट। तो आपके नेक्स्ट डे की प्लानिंग में डिसाइड हो गया कि आपको लंच पे वाई प्लस 5 यूनिट का डोज देना है, जिससे आपका नेक्स्ट डे का लंच पे प्लानिंग वाई प्लस 5 यूनिट हो गया। डिनर पर आप जब आप पहुंचेंगे तो आपका प्लान डोज जेड यूनिट है मान लीजिए, बट आप डिनर पर पहुंचते ही 250 पे हैं। तो जो 250 आप डिनर से पहले पहुंच रहे हो, उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो आपने लंच पे डोज दिया उसमें कमी थी। तो इस 250 के लिए आप जो करेक्शन डोज दोगे वो आज तो दोगे, लेकिन अगले दिन की प्लानिंग में ये 250 यहाँ ना पहुँचें डिनर से पहले, उस चीज़ का करेक्शन या तो लंच पे या लंच और डिनर के बीच में दिए गए स्नैक पे आप वो करेक्शन डोज लगाओगे जो आज आप डिनर से पहले दे रहे हो। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी डिनर की शुगर बढ़ी हुई आती है तो उसका फॉल्ट या तो लंच पे दिए गए डोज में है, या लंच और डिनर के बीच में जो हम 5-6 बजे स्नैक्स खाते हैं उसका कवर अप डोज नहीं दिया है, इसलिए हमारे डिनर से पहले बढ़ी है। तो नेक्स्ट डे की जब हम प्लानिंग करेंगे तो ये करेक्शन डोज आपका लंच पे चला जाएगा या लंच और डिनर के बीच में जो स्नैक है वहाँ चला जाएगा। सपोज़ कि ये डिनर पे आपकी 250 है, तो आपका प्लान डोज जेड है, तो 250 को 150 बनाने के लिए आपका करेक्शन चार्ट 4 पॉइंट दिखा रहा है, तो आप जेड प्लस 4 यूनिट इंसुलिन डिनर पे दे देंगे। इसको यहाँ पे एंटर करेंगे, आपने कितना यूनिट इंसुलिन दिया है, डिनर के बाद की आपकी शुगर चेक करेंगे। वो अगर आपकी 140 से 180 आई तो परफेक्ट है, अगर वो 180 से ज़्यादा आई तो फिर आप करेक्शन चार्ट दे देंगे, वो यहाँ एंटर करेंगे। अब यहाँ जो आपने करेक्शन डोज दिया है वो, और आज आपका डिनर का प्लान डोज जेड, तो जेड प्लस करेक्शन डोज आपके अगले दिन की डिनर का प्लान डोज बन जाएगा, और जो आपने डिनर के साथ करेक्शन डोज दिया था वो आपके लंच के प्लान डोज में चला जाएगा। तो याद रखिए, जो डोज आपका प्लान डोज आज है वो, और उस पर्टिकुलर मील के बाद का करेक्शन डोज वो आपके अगले दिन का प्लानिंग डोज में चला जाएगा। जो डोज आप डिनर के टाइम पे दे रहे हो वो आपका आज का प्लान डोज है, और बढ़ी हुई शुगर के लिए वो करेक्शन डोज है, वो आपको ऐड करना है। वो आपके अगले दिन की प्लानिंग में नहीं जाएगा। अगले दिन की प्लानिंग में डिनर का प्लान डोज, आपका आज का प्लान डोज और डिनर के बाद दिया गया करेक्शन डोज, दोनों मिलकर के अगले दिन के प्लान डोज में जाएंगे। जो डिनर पे आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स लगाने पड़ रहे हैं वो आपकी कमी दिखलाता है लंच की प्लानिंग में,
या लंच और डिनर के बीच में स्नैक्स की प्लानिंग है, वो डोज आपकी स्नैक्स पे जाएगा या लंच के डोज में ऐड हो जाएगा, जिससे आप डिनर तक सही पहुँचें। तो दोस्तों, ये अपने लिए समझना ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर को सही वर्कआउट करने के लिए आपको नाश्ते से पहले, डिनर से पहले, डिनर के बाद, ये मिनिमम 3 पॉइंट टेस्टिंग करनी है। नाश्ते से पहले, डिनर के बाद। जो भी अपनी इंसुलिन है अप्रोप्रिएट प्लेस पे लिखनी है। जो ब्रेकफास्ट पे दिया ब्रेकफास्ट, जो लंच पे दिया लंच, डिनर पे दिया डिनर, जिससे एट ए ग्लांस आपका डॉक्टर देख करके आपका डोज एडजस्ट कर पाएगा और आप भी इंटेलिजेंटली इस चार्ट को पूरा व्यू करके अपना नेक्स्ट डे का प्लान डोज लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाएंगे कि आज की तारीख 27 या 26 मई 2021 पर हमारा ब्रेकफास्ट पे ओपनिंग वैल्यू 120 आया था। हमें डॉक्टर का दिया हुआ प्लान डोज 10 मिनट था, हमने 10 मिनट लगा दिया। लेकिन आफ्टर हमारा 240 आया, तो हमने उस 240 को सही करने के लिए अपना करेक्शन डोज दिया। तो वहाँ हम ओब्लीक करके अपना करेक्शन डोज 240 का करेक्शन डोज हम 240 के चार्ट से देखेंगे, जो हमने आपको करेक्शन चार्ट दिखाया था कि खाने के बाद 240 पे करेक्शन चार्ट 3 यूनिट्स है। तो हम उस 3 यूनिट्स पे जा करके यहाँ हमने 3 यूनिट का करेक्शन डोज दे दिया। ये हमारा नेक्स्ट डे की कैलकुलेशन में नाश्ते के प्लान डोज में जाएगा। और अब हम जब हमने लंच के पहले चेक किया, अमूमन मान लीजिए कि हमारी फिर दोबारा से बढ़ के 220 आ गई। तो इस 220 के लिए हमारे डॉक्टर ने फिर दोबारा से प्लान डोज 10 दिया था। तो हमें 10 हमारा प्लान डोज है, प्लस उसमें हमें करेक्शन डोज जो देना है, 10 के बाद जो हमें करेक्शन डोज देना है वो हम इस चार्ट पे देखेंगे, प्री मील वाले चार्ट पे, जो हमारा इंसुलिन का करेक्शन चार्ट है। तो जैसे कि अपन ने अभी देखा कि हमारी वैल्यू 220 आई है और 220 पे जो हमारा करेक्शन चार्ट है, 220 खाने से पहले बिफोर मील 220, 4 यूनिट्स हमें एक्स्ट्रा देने हैं। तो हम 4 यूनिट्स यहाँ एक्स्ट्रा दे देंगे, दैट मीन्स हम 14 यूनिट दे देंगे। जो हमारी वैल्यू है ये 10 + 4, हम अपने डॉक्टर की ईज़ के लिए यहाँ मेंशन कर देंगे कि हमने लंच पे 14 यूनिट्स दिए हैं। अब हमारी लंच के बाद वाली जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ मेंशन करेंगे लंच के बाद। मान लीजिए ये वैल्यू हमारी 160 आई। इसका मतलब अब लंच के बाद वाला चार्ट हम देखें, क्या हमें कोई एक्स्ट्रा एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर खाने के बाद 140 से 180 आए तो ऑल ओके, कोई एक्शन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद अपन जाएंगे, देखेंगे हमारी डिनर से पहले कितनी आ रही है। मान लीजिए फिर एक बार हम इवनिंग में स्नैक्स खाया कुछ और डिनर से पहले हमारी वैल्यू फिर दोबारा से 230 पहुंच गई। अब फिर हमारे डॉक्टर ने जो हमें यहाँ प्लान डोज दिया हुआ है वो 10 हमारा प्लान डोज दिया हुआ है। लेकिन हम देखेंगे कि चार्ट के अकॉर्डिंग क्या हमें कोई करेक्शन डोज भी देना है। तो डिनर पे 230, 220 से 260 डॉक्टर ने लिखा है 4 यूनिट्स एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें इसको डॉक्टर ने अज्यूम किया था कि 110 से 140 आएगी तो हम 10 यूनिट देंगे। लेकिन अभी हमारी 110 से 140 की जगह हमारी 220 से 260 में 240 आ रही, 4 यूनिट हम उसको एक्स्ट्रा करेक्ट करने के लिए देंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 10 + 4 हमें दोबारा से देना पड़ेगा। 10 + 4 मतलब फिर दोबारा से हमने 14 यूनिट आज डिनर पे दे दिए, जिसको कि हम यहाँ लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका 10 + 4 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। और आफ्टर डिनर फिर हम दोबारा सोते वक्त चेक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात को सोते वक्त हमारी शुगर कंट्रोल में हो। अब मान लीजिए हमारी रात को सोते वक्त शुगर 120 आ गई, दैट मीन्स अब हम देखेंगे क्या हमारे डॉक्टर ने हमें कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है या नहीं दी हुई है 120 पे। तो हम ये फिर दोबारा से चार्ट चेक करेंगे हमारे डॉक्टर ने आफ्टर मील चार्ट क्या लिखा है। तो डॉक्टर ने लिखा है अगर 100 से 140 आए
क्योंकि हमारी 120 आई है, तो 102 बिस्किट पार्ले जी खा लीजिए। ऐसा हमारे डॉक्टर ने इसलिए लिखा है क्योंकि हम रात को सोते वक्त 120 छोड़ के नहीं सोना चाहते। हम रात को सोते वक्त इसको 180 बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया कि हमने 2 बिस्किट्स की करेक्शन की है। इस सब से हमें क्या फ़ायदा होगा? इस सब से हमें अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने में फ़ायदा होगा, जो कि हम आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब जब हम 27th मई की प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 27th मई का अब हमारा प्लान। तो हमने देखा कि नाश्ते में हमारी 120 थी, हमने 10 मिनट लगाया, 240 आ गई। इसका मतलब ये 10 यूनिट हमारी नाश्ते पे कम पड़ गई और 3 यूनिट हमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ी। तो हमें 10 + 3 मिला के अगले दिन की प्लानिंग को 13 यूनिट एज ए प्लान डोज हमें लिख देना चाहिए अपना, कि हम आज रात को जब सो रहे हैं तो अब हमने प्लान किया है कि हम लंच पे 13 यूनिट लगाएंगे। ठीक से स्क्रॉल होने, तो हम लंच पे 13 यूनिट लगाने का प्लान करेंगे। ऐसे ही हमने जब लंच से पहले की अपनी वैल्यू देखी, सॉरी ब्रेकफास्ट पे 13 यूनिट लगाएंगे। ऐसे ही जब हमने लंच से पहले की वैल्यू देखी तो वो 220 आई, जबकि हम 3 यहाँ पे करेक्शन दे चुके थे। इस 220 को भी हमने 4 यूनिट से एक्स्ट्रा करेक्ट किया। इसका मतलब ये 13 यूनिट की प्लानिंग भी हमारी गलत है। इसका मतलब हम ये इस 3 यूनिट को भी करेक्ट ऐड करेंगे और 4 यूनिट 7 यूनिट को हम ऐड कर करके लंच में 10 + 7 लिखना चाहेंगे 17। लेकिन वो क्योंकि हमें ज़्यादा लग रहा है, हम 17 की जगह एज ए प्लान डोज थोड़ा सा कम रख के 14 यूनिट का प्लान डोज डाल देंगे, जबकि हमें करना 17 था। तो हमने दोस्तों इस चीज़ से सबक सीख के कि नाश्ते पे दिए हुए 10 यूनिट के बावजूद हम 240 पे आए। 240 पे हमने करेक्शन दिया 3 यूनिट, तब भी हम 220 पे आए लंच से पहले, जो कि हमें 180 आना था या 140 आना था, और हमें 4 यूनिट का करेक्शन और देना पड़ा। तो इस तरीके से अगले दिन की प्लानिंग में नाश्ते पे दिया गया डोज, नाश्ते के बाद दिया गया करेक्शन डोज और लंच पे दिया गया करेक्शन डोज, इनको मिल के 4 + 3 और +10 इनको मिल करके 17 यूनिट का हमारा प्लान डोज होना चाहिए था। लेकिन हम उसको थोड़ा सा कम लिख के 14 यूनिट का प्लान डोज अगले दिन की प्लानिंग लिख रहे हैं। ऐसे ही हम लंच के लिए जब प्लान कर रहे हैं तो हमें पता है कि लंच पे हमने 10 + 4 यूनिट का करेक्शन दिया था। तो दैट मीन्स ओरिजिनली 10 दिया था, उसके बाद हमारी 160 आई। इसका मतलब अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अगर सही होता, हमें 4 यूनिट का करेक्शन ना देना पड़ता और लंच के लिए 10 यूनिट हमारे ठीक रहे। इसलिए हम नेक्स्ट वीक प्लानिंग में लंच के प्लान डोज को 10 यूनिट ही रखेंगे और 10 + 4 14 नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो 4 हमने एक्स्ट्रा दिया वो इसलिए था कि हमारा लंच का स्टार्टिंग पॉइंट ज़्यादा था। अगर हमारा लंच का स्टार्टिंग पॉइंट सही होगा तो हमारा प्लान डोज 10 लंच के लिए ठीक रहा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को आगे देखें तो हमारा लंच के बाद 160 रहा, लेकिन डिनर तक पहुँचते पहुँचते हम 230 हो गए। दोस्तों इसका मतलब ये है कि लंच के लिए तो 10 मिनट ठीक है, लेकिन इवनिंग स्नैक्स के लिए शायद हमें कुछ डाल देना चाहिए। हमने शाम को 5-6 मिनट जो लगा लिए होते तो शायद हम यहाँ ना आते। इसलिए हम अपनी प्लानिंग में 4 यूनिट इवनिंग, 10 यूनिट लंच प्लस 4 यूनिट इवनिंग स्नैक्स डाल देंगे। वो हम रिमार्क्स कॉलम में लिख सकते हैं, 4 यूनिट इवनिंग स्नैक्स। ये हम अपने प्लान में डाल देंगे 27 तारीख की प्लानिंग में कि हम 4 यूनिट इवनिंग स्नैक्स पे देना चाहेंगे, राइट। अब हम जो डिनर का प्लान डोज बनाएंगे, तो डिनर पे हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 230 था, जिसके लिए हमने 10 + 4 14 यूनिट लगाए। उसके बाद हमारा 120 हो गया। इसका मतलब डिनर पे अगर स्टार्टिंग पॉइंट सही होता और हम अपने प्लान डोज के अकॉर्डिंग 10 लगाते तो भी हमारा 120 हो रहा है। हमें 2 बिस्कुट दे करके करेक्ट करना पड़ा। इन 2 बिस्कुट्स को हम 2 यूनिट के बराबर इक्वेट करें तो हम 10 में से 2 घटा करके इस 8 को अपना प्लान डोज बनाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों 26 तारीख की लर्निंग से हमने रात को सोते वक्त या सुबह के अपने एनालिटिक्स को अप्लाई करते हुए अपना 27 तारीख के लिए जो मन में धारण डोज है वो 14 यूनिट नाश्ते पे, 10 यूनिट लंच पे, 8 यूनिट डिनर पे रखा है। और साथ में जो लंच और डिनर के बीच में हमारा एकदम सर्ज आ गया था, 160 से 230 हो गई थी, उसको काउंटर करने के लिए हमने 5 मिनट इवनिंग स्नैक। दोस्तों इस प्रकार हम अपना चार्ट देख करके नेक्स्ट डे की प्लानिंग करते हैं और इस पे अब हम रियलिटी चेक में जाएंगे। ये हमारा प्लान डोज है जो हमने रात को सोते वक्त बनाया है अपने चार्ट को देख करके, या सुबह उठ करके अपने पिछले दिन का चार्ट को देख करके मेरे प्लान डोज आज का रखा है 14, 10, 5 यूनिट स्नैक्स या 4 यूनिट इवनिंग स्नैक्स पे और 8 मिनट फॉर द डिनर। इसको अब आज हम की रियलिटी के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करेंगे अपने चार्ट्स को देख करके।
तो दोस्तों हम सबके लिए ज़रूरी है कि हम इस प्रॉपर चार्ट्स को बनाएं और अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें। आई होप इससे आपको, इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग हुई होगी कि कैसे हम आपका इंसुलिन डोज कैलकुलेट करते हैं। ये एक डायनामिक फिनोमेना है जिसको आपको समझना ज़रूरी है अलग अलग सिचुएशंस में, क्योंकि इंसुलिन का डोज आपके बॉडी में कितना स्ट्रेस है, कितना इन्फेक्शन है, कितना आप स्टेरॉइड ले रहे हो, आपका खाने का पैटर्न कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपका इंसुलिन डोज वेरी करेगा। जब आपका डॉक्टर आपका स्टेरॉइड कम करेगा तो आपके डोज कम होते जाएंगे। जब आपका डॉक्टर कोई एक्स्ट्रा दवा करेगा तो आपका इंसुलिन का डोज कम होता जाएगा। जब आपका डॉक्टर आपको इंसुलिन का ब्रांड बदल देगा, उसका टाइप बदल देगा, तो उसका रिलीज़ पैटर्न के अकॉर्डिंग उसके डोजेज़ मॉडिफाई हो जाएंगे। आपका स्ट्रेस आपको कंट्रोल करना है कि स्ट्रेस कम से कम करना है, स्लीप एडिक्वेट रखनी है, आपका वॉक, एक्सरसाइज, योगा सही टाइम पे सही मात्रा में करना है। डाइट की मात्रा में आपको फ्लक्चुएशन नहीं करने हैं, जिससे डाइट की टाइमिंग, क्वांटिटी, क्वालिटी सही रहेगी तो आपका वेरिएशंस कम से कम होंगे। साथ ही अपने डॉक्टर को प्रॉपर डेटा प्रेजेंट करेंगे तो आपका डॉक्टर आपकी प्लानिंग में हेल्प करेगा। इसे आपको लर्न करना है कि हर खाने पे हमारा एक प्लान डोज होता है, एक करेक्शन डोज होता है, एक आप किस तरीके का मील खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, उसके हिसाब से एक्स्ट्रा मील डोज हो सकता है। ये तीनों डोजेज़ को कंबाइन करके हम आपको एक पर्टिकुलर डोज एक पर्टिकुलर खाने पे देते हैं और उस खाने के बाद फिर हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही है उसको हम फिर दोबारा से करेक्ट कर देते हैं और इस पूरे चार्ट को एनालाइज